नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखे होंगे। ठीक है, देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। प्रश्नावली 4.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास टेंथ का प्रश्नावली 4.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा पे बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब इसे 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसका वर्तमान आयु हमको ज्ञात करने के लिए इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले कैसे इसको ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि रहमान का वर्तमान आयु कितना है, 1 है। ठीक है, और देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु, ठीक है, कितना हो जाएगा, x-3। ये x-3 हमने कैसे लिखा, देख लीजिए। अगर आपका आयु मान लीजिए सपोज डेट कि 10 साल है। ठीक है, अगर आपका आयु वर्तमान में अगर मान लेते हैं आप 10 साल है और मैं बोलूं कि आपका अभी वर्तमान में जो आयु है वो 10 साल है। ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात, सॉरी 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, अब बताइए आपका आयु क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, 10 में से 3 वर्ष घटा लीजिएगा, 10 वर्ष में से 3 वर्ष घटाइएगा तभी ना बताइएगा कि मेरा 3 वर्ष पहले क्या उम्र था। तो वैसे ही यहाँ पे घटा लीजिएगा तब कितना बता दीजिएगा कि 7 वर्ष पहले था। ठीक है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है कि वर्तमान आयु मैंने x माना है और आपसे मैंने पूछा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु क्या है, तो आपने बताया x-3 है। ठीक है, अब फिर मैंने पूछा कि ठीक है आपने तो ये बता दिया, अब बताइए अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, मतलब 5 वर्ष बाद अब इसका बताइए उम्र क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 5 वर्ष बाद रहमान का आयु क्या हो जाएगा, x+5। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया था वो मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम यहाँ पे उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे व्युत्क्रम जब करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/x-3 प्लस, योग बोला है प्लस, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है व्युत्क्रम में। फिर यहाँ पे 1/x+5 इक्वल टू आपका व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको भिन्न का जोड़ कर लेना है। ठीक है, सिंपल तरीका है, x-3, ठीक है, x+5। ठीक है, देखिए x-3 कटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x+5 कटेगा तो x-3 हो जाएगा। ठीक है, x-3, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एगो x है, यहाँ पे एगो x है, दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 प्लस में है और -3, मतलब 3 जो है माइनस में है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसको जो है इसमें गुना करा लेंगे बारी बारी से। ठीक है,
इसको चलिए गुना कराते हैं इसमें, x प्लस 5, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है, x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू में आपका 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका 2x प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे आप इसमें गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें गुना कराइएगा तो 3x हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से कर लेते हैं, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 2, ठीक है, बटा यहाँ पे x² है, x², ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस जो है वो 5x है, यहाँ पे माइनस 3x है, ठीक है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसको इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, बटा में नहीं जाएगा ये, फिर ये इधर गुना करेगा, ठीक है, तो x² प्लस 2x माइनस का 15, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये जो इतना है इसको उधर भेज देते हैं, 6x प्लस 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x माइनस का 15, ठीक है, माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x², ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस का 2x है, यहाँ पे माइनस का 6x है, अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 15 है और यहाँ पे माइनस 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 21 हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, गुणाखंड करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला में क्या करते हैं, गुना कराते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 21 x² हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणाखंड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 सते 21, 7 से कट जाएगा 1। तो हमको यहाँ पे पता चल गया कि हमको दो जो डिजिट रखना था वो 3 और 7 रखना है, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पे माइनस रखना है या प्लस रखना है, ठीक है। तो हम बता रखे हैं कि यहाँ जब भी यहाँ पे माइनस रहेगा तो जो बड़ा अंक आपका रहेगा उसमें माइनस लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा अंक में हमको यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए x² माइनस का 7x प्लस कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो x माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस 3 अगर कॉमन लीजिएगा तो x माइनस का 7 हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दो चीज अगर सेम सेम दिख गया, अगर दो जगह सेम सेम चीज अगर दिख गया तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 7, ठीक है, और x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बराबर में 0 रख के देखेंगे और इसके बराबर में 0 रख के देखेंगे क्या आता है वैल्यू, ठीक है। तो इसके बराबर में अगर हम 0 रखते हैं, x इक्वल टू -7 इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा दे, इसका कोई काम नहीं है। चलिए अब इसको यहाँ पे रखते हैं, तो x माइनस का 7 का क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 3 है तो उधर चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। देखिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे माइनस भी है, यहाँ पे प्लस भी है, तो हम किसको लेकर चलेंगे, तो देखिए
जो चीज माइनस में है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम इंडिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका उम्र बढ़ते हुए मतलब वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो वर्तमान उम्र कम प्लस में ही होता है, माइनस में नहीं हो पाता है, ठीक है। नहीं हूँ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में पीछे चला जाएगा, ठीक है, और प्लस में आगे चला जाएगा। तो वर्तमान में अगर आप हैं तो वो प्लस में है, ठीक है, माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब x इक्वल टू 7, तो ये x इक्वल टू 7 आपका क्या निकल के आया? आपने यहाँ पे देखिए माना कि रहमान की वर्तमान आयु आप x माने हैं, क्वेश्चन में वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो अगर आप x माने तो x का वैल्यू क्या आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूंकि आयु क्या हो गया? 7 वर्ष हो गया। पूर्व रहमान का आयु, तो यहाँ पे देखिए आपने माना है x माइनस वर्तमान आयु -3, ठीक है। तो इसको चलिए घटाते हैं, ये पूछा हुआ ये स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x का, तो ये यहाँ रहमान से पूछा मतलब क्वेश्चन, तो आप बता सकते हैं कि कितना हुआ। ये आपका एक स्टेटमेंट और पूछ रहा है, ठीक है। तो 5, ठीक है, 7 वर्ष हो गया का पूरा। यहाँ पे वर्ष था 3 वर्ष पहले रहमान का आयु कितना था? इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही स्टेप है, ठीक है, तो कितना ही